नमस्कार, मैं हूं अशोक वर्मा। आप देख रहे हैं टीवी 20 न्यूज। टीवी 20 न्यूज पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। बने रहिए हमारे साथ। तो खबर आजमगढ़ से है, जहां जियनपुर कोतवाली के अंतर्गत गोरखपुर मार्ग पर स्थित महनाजपुर ग्राम सभा में 50 करोड़ रुपए की बेशकीमती 14 एकड़ भूमि पर नीलामदार और बेनामेदार के बीच में लगभग 6 दशक से विवाद चल रहा है। अपर जिला जज आजमगढ़ ने किसानों की याचिका पर संज्ञान लेते हुए मामले का निस्तारण तक दोनों पक्षों को यथास्थिति बनाए रखने का आदेश दिया है। स्थगन आदेश से किसानों में काफ़ी राहत मिली है। जिलाधिकारी के आदेश पर कुछ दिन पूर्व नीलामदार को कब्जा कराया गया था। जिलाधिकारी के आदेश पर पहले राजस्व परिषद उत्तर प्रदेश ने रोक लगा दिया था। बाद में बेनामेदार की याचिका पर हाईकोर्ट ने भी जिलाधिकारी के आदेश पर अस्थायी रोक लगा दिया था। अब जिला जज द्वारा विवाद के निस्तारण तथा स्थगन आदेश जारी किए जाने से नीलामदारों का कब्जा अवरुद्ध हो गया है। सगड़ी तहसील के महनाजपुर ग्राम सभा में अजमतगढ़ स्टेट की 14 एकड़ की जमीन को लेकर बेनामेदार और नीलामदार के बीच 6 दशक से मुकदमा चल रहा है। जिलाधिकारी के निर्देश पर 27 सितंबर 2023 को भारी फोर्स की मौजूदगी में उप जिलाधिकारी सगड़ी अतुल कुमार ने नीलामेदार को कब्जा दिलाया था। जिलाधिकारी के आदेश के खिलाफ बैनामा लेने वाले राजस्व परिषद प्रयागराज उत्तर प्रदेश और उच्च न्यायालय प्रयागराज में याचिका दायर की थी। एक सप्ताह के अंदर ही राजस्व परिषद ने जिलाधिकारी के कब्जा देने के आदेश पर स्थगन आदेश पारित किया था। उच्च न्यायालय प्रयागराज ने भी जिलाधिकारी के आदेश पर रोक लगा दी। बेनामेदार अश्विनी कुमार सिंह ने रविवार को अपर जिला जज आजमगढ़ द्वारा दिए गए आदेशों की प्रमाणित कॉपी विवादित स्थल पर चस्पा की और बताया कि इस आदेश से किसान काफ़ी प्रसन्न हैं, क्योंकि किसानों की जमीन गलत तरीके से जिलाधिकारी ने नीलामेदार को कब्जा दे दिया था। अब न्यायालय का जो अंतिम आदेश होगा उसका अनुपालन करने के लिए दोनों पक्ष बाध्य होंगे। उन्होंने बताया कि आदेश की प्रति संबंधित अधिकारियों को भी उपलब्ध कराई जाएगी। इस पूरे मामले में क्या कुछ कहा है रामू सिंह ने, आप सुनिए। तो इसे लेना। अश्विनी कुमार सिंह, आज आप लोग यहाँ पे एकजुट हुए हैं, क्या मामला? यह एक बहुत प्रचलित और बहुत पुराना मामला चल रहा है और काफ़ी दिनों से यह चर्चा का विषय बना हुआ है। आज हम लोग इसलिए इकट्ठा हुए हैं कि इसी 6 फरवरी 2024 को दीवानी न्यायालय से जिला जज अपर जिला जज के न्यायालय से अस्थाई स्टे मिला हुआ है हम लोगों को, और उस स्टे की कॉपी आप लोगों के माध्यम से क्षेत्र की जनता और संबंधित अधिकारियों तक हम पहुंचाना चाहते हैं। क्योंकि हमारा जो प्रतिद्वंदी है वो बड़ा मायावी है, धनबल और बाहुबल से मजबूत है, तो क्षेत्र की भोली भाली जनता को फंसा करके उसके दलाल प्रतिदिन सुबह से शाम तक ग्राहक खोजते हैं। इस विवादित प्रकरण का जहां माननीय हाई कोर्ट का स्टे ऑर्डर जो दिनांक 12 अक्टूबर 2023 को मिला है और 6 तारीख को हमको दीवानी न्यायालय से स्टे मिला है, तो इस स्टे के बावजूद भी वह सब परमानेंट ग्राहक खोजते रहते हैं और कुछ लोगों से 2 लाख 4 लाख 10 लाख 20 लाख ले लेते हैं और वह लोग फंस जाते हैं। तो जिसको फंसना वो फंसा है, उसका जिम्मेदारी हमारी नहीं है। लेकिन ये कि हम आप लोगों के माध्यम से यह बता देना चाहते हैं कि यह जो नीलामेदार और बेनामेदार का मामला है, यह इसके 13 मुकदमे चल रहे हैं, तहसील से लेकर के दीवानी न्यायालय और कमिश्नर महोदय के न्यायालय में, माननीय राजस्व परिषद में, माननीय उच्च न्यायालय में, हर जगह इसके मुकदमे चल रहे हैं। उसकी कॉपी हमारे पास है। सभी अधिकारियों को बीच बीच में हम देते रहते हैं, लेकिन उसके बाद भी इस तहसील के कुछ कर्मचारी और कुछ अधिकारी उल्टा पलटा रिपोर्ट लगाते हैं और उस रिपोर्ट को पढ़ करके कुछ देहात के लोग यह मान लेते हैं कि नहीं, यह ज़मीन खरीदी जा सकती है, जबकि यह स्टे है और अगर वह लोग बेच रहे हैं, उसको कोई ले लेगा तो उसका खारिज दाखिल नहीं होगा, वो मौके पे कब्जा नहीं पाएगा और उसका पैसा फंस जाएगा। हम केवल यही बताने के लिए आज बिल्कुल शांतिपूर्ण तरीके से, जो हमारे किसान हैं या गरीब लोग हैं और किसी तरह से मिल करके अपने मुकदमे को देख रहे हैं, बिल्कुल शांतिप्रिय तरीके से, बिल्कुल नियम संगत तरीके से अपनी बात को न्यायालय के समक्ष रख रहे हैं, अपनी बात आवश्यकता पड़ने पे पुलिस और प्रशासन के समक्ष रख रहे हैं। कहीं कोई किसी तरह का कानून तोड़ने का काम हम लोगों के द्वारा न किया जा रहा है न किया जाएगा, क्योंकि इस बात का अपने क्षेत्र की जनता को और कुछ दूर दराज के लोगों तक यह बात जानी आवश्यक है कि यह ज़मीन विवादित है। जब तक माननीय राजस्व परिषद का और माननीय उच्च न्यायालय का और माननीय जिला जज महोदय के यहाँ से मुकदमे का निस्तारण न हो जाए,
स्टे समाप्त न हो जाए तब तक यहाँ पे कोई खरीद फरोख्त न करें और अपने पैसे को फंसाएं नहीं। बहुत मेहनत से पैसा कमाए होंगे। यहाँ पे हम यह बता देना चाहते हैं कि कम से कम 3-4 करोड़ रुपया इस ज़मीन के नाम पे वो सब ले लिए हैं। दिन प्रतिदिन सुबह से शाम तक तगादा होता है, सब भागते फिरते हैं और परमानेंट यह काम करते रहते हैं कि बस 10 दिन में हो जाएगा, 15 दिन में हो जाएगा, 20 दिन में हो जाएगा। और हम लोगों के पास जो पेपर है, यह पेपर हम लोग चूँकि रखे रहते हैं, इसको ज़रूरत पड़ने पर न्यायालय में देते हैं, तो इसका कोई प्रचार प्रसार नहीं होता है। आज इसी प्रचार प्रसार के लिए हम यहाँ इकट्ठा हुए हैं। हमारे जो किसान हैं, जो बैनामेदार हैं, वह इस आदेश से काफ़ी गदगद हैं और आज वही मिठाई मंगा करके सभी लोग यहाँ पे मीठा खाएंगे और अपने प्रसन्नता का इजहार करेंगे, आप लोगों को सूचित करेंगे। और हम चाहेंगे, हम तहसील प्रशासन से, खास करके पुलिस प्रशासन, जिले का, आजमगढ़ जिले की पुलिस का लगातार ईमानदारी से इस प्रकरण में शुरू से हम लोगों को सहयोग मिला है और प्रशासन में जिला तहसील के कर्मचारी इसमें जानबूझ करके तमाम हिला हवाली किए और तमाम गलत रिपोर्ट लगाए हैं। लेकिन अब तो मामला चूँकि हाई कोर्ट और दीवानी न्यायालय से स्टे हो गया है, तो अब कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि योगी सरकार के नाते, सख्त मुख्यमंत्री के नाते, सख्त प्रशासन के नाते, चुस्त दुरुस्त पुलिस व्यवस्था के नाते आज हम लोग इस लड़ाई को लगभग जीत के करीब हम लोग पहुँचे हैं। इसके लिए हम अपने इस प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय योगी जी का आभार प्रकट करते हैं और फिर हम लोग अपनी लड़ाई ईमानदारी के साथ लड़ते रहेंगे। हम अपनी बात समाप्त कर रहे हैं। जय हिंद।